गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, और उन्हीं घरों में एक घर था सिमरताई देवी का। सावित्री, एक सीधी सादी, मेहनती और त्याग की मूर्ति मां। उनकी दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, उनका बेटा अमित। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। अमित जब सिर्फ 8 साल का था, तब उसके पिता की अचानक मौत हो गई। उस दिन सावित्री के हाथ से जैसे सब कुछ छिन गया। घर का सहारा, जीवन साथी और भविष्य की उम्मीदें। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा किया, कई बार खुद भूखी रहकर बेटे को खिलाया। रात को जब अमित सो जाता, तो सावित्री चुपके से रोती, हे भगवान, मेरे बच्चे को कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। अमित शुरू से तेज था। गांव के स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आता। मास्टर जी कहते, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सावित्री के चेहरे पर गर्व दिखता, लेकिन दिल में डर भी था, कहीं मेरा बेटा मुझे पीछे न छोड़ दे। एक दिन अमित स्कूल से आया और बोला, मां, मुझे भी शहर के बच्चों की तरह जूते चाहिए। सावित्री कुछ पल चुप रही। घर में सिर्फ 30 रुपए थे। लेकिन अगले दिन वो खुद नंगे पैर खेत गई और अमित के लिए सस्ते जूते खरीद लाई। अमित खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मां ने उस दिन खाना नहीं खाया। समय बीतता गया। अमित अब 12वीं में था। उसका सपना था आईएएस बनना। गांव में लोग हंसते थे, अरे मजदूर की औलाद आईएएस बनेगी। लेकिन सावित्री हमेशा कहती, मेरा बेटा जरूर बनेगा। 12वीं के बाद अमित ने कहा, मां, मुझे शहर जाना होगा पढ़ाई के लिए। सावित्री के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी आखिरी जमीन का टुकड़ा बेच दिया और अमित को शहर भेज दिया। शहर पहुंचते ही सब बदलने लगा। नए दोस्त, नई दुनिया, नया सोच। अब अमित को अपनी मां गांव की औरत लगने लगी। वो धीरे धीरे उनसे दूर होने लगा। फोन कम, बात कम, अपनापन कम। एक दिन सावित्री ने फोन किया, बेटा कैसे हो? अमित चिढ़कर, मां, बार बार फोन मत किया करो, मैं बिजी रहता हूं। सावित्री चुप हो गई। उस दिन पहली बार उनका दिल सच में टूटा। कुछ महीनों बाद सावित्री बेटे से मिलने शहर आई। फटी पुरानी साड़ी, हाथ में एक छोटा सा थैला। अमित के दोस्त हंसने लगे। ये कौन है? अमित शर्मिंदा हो गया। ये हमारी नौकरानी है। सावित्री ने ये सब सुन लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वापस गांव चली गई। उस दिन के बाद सावित्री ने एक फैसला लिया, अब मैं अपने बेटे पर बोझ नहीं बनूंगी। उधर अमित पूरी तरह बदल चुका था। उसे अब सिर्फ अपना करियर दिख रहा था। मां अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक झंझट बन चुकी थी। लेकिन उसे नहीं पता था, जिस मां को वो बोझ समझ रहा है, वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली है। गांव लौटने के बाद सावित्री देवी बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही। ना किसी से शिकायत, ना कोई उम्मीद, बस एक ही बात दिल में थी, अब मैं अपने बेटे पर बोझ नहीं बनूंगी। घर वही था, लेकिन अब वो घर नहीं, एक खामोश मकान बन चुका था। वो दरवाजा जहां अमित दौड़कर मां कहता था, वही आंगन जहां वो खेलता था, आज सब सूना था। सावित्री रोज दरवाजे की तरफ देखती, शायद आज बेटा आएगा। लेकिन अमित का कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं। अमित अब पूरी तरह बदल चुका था। महंगे कपड़े, बड़े लोग, अंग्रेजी बोलना, स्टेटस। अब उसे अपनी मां याद नहीं आती थी, बल्कि शर्म आती थी। उसके दोस्त कहते, ब्रो, तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन कोई नहीं जानता था, उस आगे जाने में उसने अपनी मां को पीछे छोड़ दिया था। रात के 10 बजे फोन बजा। अमित ने देखा मां कॉल कर रही है। वो चिढ़ गया, लेकिन फिर भी फोन उठा लिया।
सावित्री धीरे से, बेटा बहुत दिन हो गए, तू घर नहीं आया। अमित गुस्से में, मां मैंने कहा ना, मैं बिजी हूं। हर बार यही बात क्यों करती हो? सावित्री, बस एक बार आ जा बेटा, बहुत याद आ रही है। कुछ पल के लिए अमित चुप हुआ, फिर बोला, ठीक है, अगले हफ्ते आऊंगा। एक हफ्ते बाद अमित गांव पहुंचा, लेकिन इस बार वो बेटा नहीं, एक अजनबी बनकर आया था। सावित्री दौड़कर आई, बेटा, लेकिन अमित ने बस हल्का सा सिर हिलाया। सावित्री ने अपने हाथों से खाना बनाया, वही पसंदीदा दाल, वही रोटी, वही चटनी, प्लेट सामने रखी। सावित्री खुश होकर, खा ले बेटा। अमित ने एक कौर खाया और तुरंत प्लेट दूर कर दी। अमित, ये क्या बना रखा है मां? शहर में इससे अच्छा खाना मिलता है। सावित्री का दिल टूट गया। रात को अमित ने सीधा सवाल किया, मां, मैं अब गांव में नहीं रह सकता और मैं तुम्हें शहर भी नहीं ले जा सकता। सावित्री चौंक गई। क्यों बेटा? अमित कठोर आवाज में, क्योंकि तुम वहां फिट नहीं बैठती। मेरे स्टेटस में तुम बोझ लगती हो। यह सुनकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। सावित्री आंसू रोकते हुए, मैं बोझ हूं बेटा? अमित ठंडे दिल से, हां मां, अब तुम मेरे लिए बोझ हो। अगली सुबह अमित ने एक बैग पैक किया, उसमें सावित्री के कुछ कपड़े डाल दिए और बोला, मां, तुम कहीं और चली जाओ, मैं अब तुम्हें नहीं रख सकता। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, बेटा, मैं कहां जाऊंगी? ये घर, ये आंगन, सब तो तेरे लिए संभाला, लेकिन अमित का दिल पत्थर बन चुका था। सावित्री ने एक बार पूरे घर को देखा, वो दीवारें, वो दरवाजा, वो कोना जहां अमित खेलता था, और फिर धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। सावित्री भीग रही थी, लेकिन उसे बारिश की नहीं, अपने टूटे हुए दिल की परवाह थी। जाते जाते सावित्री ने पीछे मुड़कर देखा और बस इतना कहा, भगवान, मेरे बेटे को खुश रखना, चाहे उसने मुझे भुला दिया हो। अमित खिड़की से सब देख रहा था, लेकिन उसके दिल में कोई दर्द नहीं था, बल्कि उसने सोचा, अब मेरी लाइफ आसान हो गई। जिस मां को उसने आज घर से निकाला है, वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। वही मां जिसे वो बोझ कहता था, उसी के नाम पर एक दिन पूरा देश उसे जानेगा। बारिश वाली उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। एक तरफ मां थी, जो बिना छत के, बिना सहारे के भटक रही थी। दूसरी तरफ बेटा था, जो अपने सपनों में इतना खो गया था कि उसे अपनी मां का दर्द दिखाई ही नहीं दिया। सावित्री देवी उस रात गांव से निकल गई, भीगती हुई, कांपती हुई, हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग, ना कोई ठिकाना, ना कोई अपना। रात के करीब 12 बजे वो एक पुराने बस स्टैंड के पास बैठ गई। ठंड से कांप रही थी, लेकिन दिल में दर्द उससे भी ज्यादा था। सावित्री ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था? जिस बेटे के लिए सब कुछ किया, आज उसी ने मुझे सड़क पर ला दिया। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एक बड़ी गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी, करीब 25 से 26 साल की, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और चेहरे पर दया। उसने सावित्री को देखा। मां जी, आप यहां इस हालत में? सावित्री पहले चुप रही, फिर धीरे धीरे सब बताया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत कहा, आप मेरे साथ चलिए। वो लड़की सावित्री को एक जगह लेकर गई। वो कोई साधारण जगह नहीं थी, एक महिला सेवा केंद्र, आश्रम, जहां बेसहारा औरतों को सहारा दिया जाता था। उस लड़की का नाम था अदिति। सावित्री को नहीं पता था, लेकिन अदिति कोई आम लड़की नहीं थी। वो एक आईएएस ऑफिसर थी। हां, वही सपना
जो अमित देख रहा था। अदिति को सावित्री से पहली ही मुलाकात में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। धीरे धीरे सावित्री आश्रम में रहने लगी, दूसरी औरतों की मदद करने लगी, खाना बनाने लगी, सबको मां जैसा प्यार देने लगी। सब उन्हें मां जी कहने लगे। एक दिन अदिति ने देखा सावित्री बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा सकती है। वो बच्चों को पढ़ा रही थी, हिंदी, गणित और जीवन के सबक। अदिति हैरान रह गई। अदिति ने पूछा, मां जी, आपने पढ़ाई कहां तक की है? सावित्री चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं कभी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद सब छूट गया। अदिति ने उसी दिन फैसला किया, अब मां जी का सपना पूरा होगा। अदिति ने सावित्री को फिर से पढ़ाना शुरू किया, किताबें दिलवाई, लिखना सिखाया, आत्मविश्वास जगाया। धीरे धीरे सावित्री बदलने लगी। कुछ महीनों बाद सावित्री अब सिर्फ बेचारी मां नहीं थी, वो एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन बन चुकी थी। आश्रम में आने वाले लोग उन्हें सुनते, उनसे सीखते। अमित अपनी दुनिया में व्यस्त था। यूपीएससी की तैयारी, कोचिंग, मॉक टेस्ट, लेकिन बार बार वो फेल हो रहा था। अमित चिल्लाता, ये सब मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच ये था, उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी थी। एक दिन शहर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह, जहां कई महिलाओं को सम्मानित किया जाना था। लिस्ट में सबसे ऊपर एक नाम था, सावित्री देवी प्रेरणा सम्मान। अमित भी उस इवेंट में मौजूद था। जब उसने नाम सुना, सावित्री देवी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। ये मेरी मां का नाम है। स्टेज पर एक महिला आई, साड़ी सादी थी, लेकिन आत्मविश्वास चमक रहा था। अमित ने देखा और उसके होश उड़ गए। ये मेरी मां है, एंकर ने कहा। ये वही मां है जिन्हें उनके बेटे ने घर से निकाल दिया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। आज ये हजारों महिलाओं की प्रेरणा है। पहली बार अमित की आंखों में आंसू आए। अदिति स्टेज पर आई और बोली, आज मैं जो कुछ भी हूं, उसकी वजह ये मां है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अदिति बोली, जब मैं छोटी थी, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। तब एक औरत ने अपने बेटे के लिए जमा किए पैसे मुझे दे दिए। वो औरत यही है सावित्री मां। अमित को याद आया, वो पैसे जो मां ने कहीं खर्च कर दिए थे, वही पैसे किसी और की जिंदगी बना गए। अदिति बोली, अगर ये मां मुझे सहारा न देती तो आज मैं आईएएस नहीं बन पाती। उसका घमंड, उसका अहंकार, सब टूट चुका था। अब भी बहुत देर हो चुकी थी। जिसने मां को बोझ समझा, आज वही उसकी पहचान बन चुकी थी। स्टेज पर खड़ी सावित्री देवी और नीचे भीड़ में बैठा अमित, दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। मां की आंखों में शांति थी, बेटे की आंखों में तूफान। अमित की सांसें तेज हो गई, दिल धड़क रहा था। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, जिस मां को उसने घर से निकाल दिया, आज वही मां हजारों की प्रेरणा है। उसके दिमाग में एक एक पल घूमने लगा। मां का भूखे रहना, उसके लिए जूते खरीदना, रात रात भर काम करना, और वो दिन जब उसने कहा था, तुम मेरे लिए बोझ हो। अमित खुद से भागना चाहता था, लेकिन अब भागने की कोई जगह नहीं थी। सच सामने खड़ा था। सावित्री ने माइक उठाया, पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने कहा, मैं कोई बड़ी औरत नहीं हूं, मैं बस एक मां हूं। उनकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन हर शब्द दिल को छू रहा था। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपने बेटे के लिए दुआ करना। ये सुनते ही अमित के आंसू रुक नहीं पाए। सावित्री बोली, अगर आपके बच्चे आपको भूल जाए
तो उन्हें बद्दुआ मत देना। बस इतना दुआ करना कि उन्हें एक दिन सच समझ आ जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन अमित जमीन पर बैठा रो रहा था। प्रोग्राम खत्म हुआ। लोग सावित्री से मिलने लगे। तभी भीड़ को चीरते हुए अमित आगे आया। अमित सीधा मां के पैरों में गिर गया। मां, मुझे माफ कर दो। पूरा हॉल सन्न रह गया। मां, मैंने आपको बोझ कहा, आपको घर से निकाल दिया। मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मां, सावित्री ने धीरे से उसका सिर उठाया और सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा, मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। तू खुश रहे, बस यही चाहती हूं। अमित ने उम्मीद की थी मां उसे गले लगा लेंगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सावित्री पीछे हट गई। अमित, माफ तो मैंने तुझे उसी दिन कर दिया था, लेकिन अब मैं वापस उस घर नहीं जाऊंगी। मां, क्यों? क्योंकि अब मैं सिर्फ तेरी मां नहीं हूं, मैं उन सैकड़ों औरतों की मां हूं जिन्हें सहारे की जरूरत है। अगर मैं फिर से तेरे साथ चली गई तो ये सारी औरतें फिर अकेली हो जाएंगी। आज पहली बार उसने मां को नहीं, एक महान इंसान को देखा। अमित रोते हुए बोला, मां, आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं। भीड़ में खड़ी अदिति मुस्कुरा रही थी। अदिति आगे आई और बोली, आज अगर मैं आयज हूं तो इन मां की वजह से। तालियों की गूंज, सम्मान, आंसू, सब एक साथ। अमित भीड़ में खड़ा था। लोग उसकी मां के लिए तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसे कोई नहीं जानता था जिसने मां को बोझ कहा था। आज वही मां उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी। अमित दूर खड़ा मां को देख रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, पछतावे के थे। मां कभी बोझ नहीं होती। जो मां को छोड़ देता है वो जिंदगी में सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है, और जो मां का साथ देता है वो बिना कुछ पाए भी सबसे अमीर होता है।